Hello students, in continuation let's see next another part of laws of motion applied with friction, right? Pushing and pulling of a lawn roller, right? Means here also we can know pushing is easier or pulling is easier, right? Taking friction into consideration, ठीक है? Let's see here students, this is a roller. So इसको मैंने ऐसा एक फोर्स दिया इंक्लाइंड करके, आप देख सकते हो, you can see here I just gave a force, ठीक है? And it is making an angle theta with the horizontal. अगर मैं यहाँ से लूँ, if I'll take from this side, this is also theta, और यहाँ से भी मैं इसको थीटा ले सकता हूँ, right? Yes or no? Just see. Students, अगर ये f है, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ काम कर रहा है, we can write f cos theta. अगर वर्टिकली दिया होगा, तो आप चेंज कर सकते हो उसकी रिस्पेक्ट में, right? और इसका और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लग सकता है, that is what? f sin theta. जस्ट मैंने f का दो कंपोनेंट्स निकाल दिया, ठीक है? और स्टूडेंट पूरा बॉडी का मास m है, राइट? उसकी वेट जो है वो नीचे की तरफ हमेशा एक्ट करता है, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, सो ये mg नीचे की तरफ काम कर रहा है। और अगर मैं कांटेक्ट फोर्स की बात करूं तो इस पॉइंट से अगर देखो तो कांटेक्ट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? और यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, फ्रिक्शन इज देयर, सो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो पीछे की तरफ एक्ट करेगा, राइट? दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, करेक्ट? यस सर, नो? स्टूडेंट देखो, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन और नीचे की तरफ mg एंड f sin थीटा दोनों एक्ट कर रहा है, राइट? तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, क्योंकि मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ f, डेट इज मैं एक एंगल करके एक्ट कर रहा हूँ और उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है f sin थीटा वो वर्टिकली नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, सो दैट इज n इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, राइट? और अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूँ तो फ्रिक्शनल फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू n। तो अगर मैं यहाँ पर म्यू के साथ नॉर्मल रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं, सो दैट विल बी mg प्लस f sin थीटा, राइट? ठीक है, तो बॉडी को जो हॉरिजॉन्टली जो फोर्स लेके जा रहा है दैट इज f cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और जो फ्रिक्शन उसको थोड़ा पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है दैट इज ff, दैट इज इक्वल टू दिस मच। So we want to find what is the net horizontal force acting in the horizontal direction, right? So you can write here, just write the net horizontal pushing force, right? क्योंकि मैं इसको push कर रहा हूँ, मतलब इसका component इस तरफ है, ठीक है? और ये F cos theta इस तरफ, friction इस तरफ. So write the net horizontal pushing force, right? The net horizontal pushing force. The net horizontal pushing force is equal to, let that is उसको मैंने F1 मान के चला, that will be equal to how much, और इस तरफ जो लग रहा है that is F cos theta, और बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है, डेफिनेटली F cos theta ज्यादा होगा। अगर F cos theta ज्यादा नहीं होगा फ्रिक्शन से तो बॉडी मूव नहीं कर पाएगा, राइट? सो दैट इज F cos theta माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू डाल देते हैं। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं दैट इज म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा, क्योंकि मैंने ब्रैकेट के अंदर मैंने अगर इसको रखा, फिर मैंने ब्रैकेट जब ओपन कर दिया तो म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा हो गया। यहाँ पर अगर मैं f को कॉमन लाना चाहता हूं तो अंदर में क्या लिख सकता हूं, f cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा होल माइनस म्यू mg। So this is the net pushing force, net horizontal pushing force acting on the body taking friction into consideration, that is F1 is equal to F cos theta minus mu sin theta minus mu mg. Just note it. Just see, इसके पीछे वाले क्लासेस पे हमने पुशिंग फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। Now we are discussing about the pulling force. Let मैंने एक रोलर को मैंने एक inclined force दिया F with the horizontal making an angle theta, ठीक है? चलो सारे components देख लेते हैं। अगर मैंने F इस तरफ दिया तो उसका horizontal component जो है वो F cos theta बन जाएगा, राइट? और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या बन जाएगा, F sin थीटा बन जाएगा, जो कि पहले नॉर्मल रिएक्शन को प्रीवियस वाले केसेस पे अपोज कर रहा था, अभी वो नॉर्मल रिएक्शन को एड ऑफ करेगा, ठीक है?
और अगर वेट की बात करें तो mg नीचे की तरफ, अगर फ्रिक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। एंड हियर यू कैन सी नॉर्मल जो रिएक्शन है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट एंड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करूँ तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल हाउ मच, मतलब नॉर्मल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, करेक्ट। नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। अगर मैंने यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को निकालने के लिए चाहा तो दैट विल बी इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा। जबकि पिछले वाले केसेस पे क्या हो रहा था, दैट वाज लिटरली mg प्लस एफ साइन थीटा था, बट ये mg माइनस एफ साइन थीटा हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर नेट फोर्स की बात करूं, जो वहां पर मैंने F1 लिया था नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं नेट फोर्स की तो F cos थीटा राइट की तरफ एक्ट कर रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है। और जब मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करूंगा दैट इज इक्वल टू, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू है तो म्यू इनटू n, सो दैट इज इक्वल टू म्यू, और n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, mg माइनस एफ साइन थीटा। सी mg माइनस एफ साइन थीटा, दैट इज mg माइनस एफ साइन थीटा। तो अगर मैं F2 नेट फोर्स की बात करूं तो F cos थीटा राइट की तरफ एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है। सो राइट दैट विल बी इक्वल टू F cos थीटा हॉरिजॉन्टल फोर्स सामने की तरफ और पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, F cos थीटा माइनस म्यू होल इनटू mg माइनस F sin थीटा, करेक्ट। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो क्या हो जाएगा, that will be equal to f cos theta minus mu mg plus mu f sin theta, ठीक है। I think that is understood, right? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर F2 निकालना चाहा, if I'll be finding F2, then finally F2 is going to be, right, F2 is going to be, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो क्या, f अगर मैं कॉमन ले लूं, यहाँ पर cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा था, तो यहाँ पर f कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस f साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर हमने उसको क्लोज कर दिए, फिर वो म्यू साइन थीटा होगा। इसके पहले वाले क्लासेस पे भी माइनस म्यू mg था, यहाँ पर भी माइनस म्यू mg है, बट माइनस म्यू mg को मैं कहाँ से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं f cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर f cos थीटा प्लस f साइन थीटा माइनस म्यू mg से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बाकी सारे एक जैसे हैं। अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं, यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो रहा था, म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा हो रहा था। यहाँ पर पिछले वाले केसेस पे आप देख सकते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg प्लस एफ साइन थीटा। तो फोर्स अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा इस केसेस पे, हॉरिजॉन्टली जब बॉडी प्रेस किया जाता है। तो इस केस पे फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा कम है, यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा ज्यादा है। तो मतलब अगर मैं f cos थीटा मेरा सेम आ गया तो मैं एक बड़ा सा क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और एक छोटा सा क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो फ्रिक्शन इज लार्जर इन द प्रीवियस केस देन दैट ऑफ दिस केस। So as friction is lesser, you can also calculate the value of F2 for the second case. तो what do you think? अगर यहाँ पर फ्रिक्शन कम है तो मैं जितना भी फोर्स दूंगा वो फ्रिक्शन थोड़ा कम अपोज करेगा। तो what do you feel? Which one is easier? Pushing is easier or pulling is easier? See here, pulling is easier क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जा रहा है और नेट फोर्स जो है वो इससे ज्यादा मिल रहा है बॉडी को आगे लेके जाने में, राइट। सो दैट्स व्हाई इस डेरिवेशन से हमें ये पता चल गया कि always pulling is easier than pushing. Just note it. Excuse me, sir. फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो दिस इज f इनटू, हमने cos थीटा ले लिया, यहाँ पर एक म्यू है तो आप यहाँ पर म्यू f sin थीटा लिख दो, राइट। जस्ट राइट म्यू f sin थीटा, करेक्ट। ओनली म्यू, अब इसको बस cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा क्योंकि हमने f कॉमन ले रखी थी, ठीक है। नाउ सी द थिंग्स, अपडेट द नोट्स। स्टूडेंट्स सी हियर, एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर, राइट। जस्ट सी, बी केयरफुली, राइट। स्टूडेंट्स ए ब्लॉक ऑफ मास m kg, ये जो ब्लॉक यहाँ पर रखा गया है इसका मास m kg है, राइट। इज पुश्ड अगेंस्ट ए वॉल, मतलब इस तरह वॉल में वो चिपक के है, मैं इसको इस तरह पुश कर रहा हूँ
P, एक P फोर्स में उसको पुश कर रहा हूं जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल कर रहा है, थीटा एंगल कर रहा है, राइट। और द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज म्यू, वॉल और इसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू दिया हुआ है, मतलब फ्रिक्शन इज देयर। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ P that allows the block to remain stationary. That means stationary मतलब हम इक्विलिब्रियम वाला केस के साथ डील करेंगे, राइट। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा सारे फोर्सेस को यहाँ पर रिजर्व कर दूं तो आप देख सकते हो अगर ये P इस तरफ है तो अगर मैं P को ऐसे ले लूं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी कैन टेक एनीवे, दिस इज थीटा। तो P का जो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है वो क्या है, P cos थीटा, राइट। एक फोर्स P cos थीटा में हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट करेगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, P sin थीटा, राइट। और बॉडी की जो वेट है वो किस तरफ काम करेगा स्टूडेंट्स, बॉडी की जो वेट है वो नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा, mg विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, है कि नहीं। और अगर ब्लॉक जो है वो किस तरफ स्लाइड करना चाहता है, नीचे की तरफ, वेट उसको नीचे की तरफ लाना चाहता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। और मैं इस तरह फोर्स दे रहा हूं, मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो नॉर्मल फोर्स जो है वो इस तरफ एक्ट करेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड सारे फोर्सेस को मैंने कौन सी डायरेक्शन पे लगाया, और एक बार बता दे रहा हूं, जस्ट सी, इफ दिस इज P, उसका एक मैंने ऐसे ले लिया P को, इफ दिस इज थीटा, दिस इज गोइंग टू बी थीटा। P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट P sin थीटा, गॉट इट। ब्लॉक ऐसे वॉल में चिपक के है तो ब्लॉक का वेट जो है वो नीचे की तरफ होगा mg। मैं ऐसे प्रेस करूंगा अगर तो नॉर्मल फोर्स जो है दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा और बॉडी नीचे की तरफ आना चाहता है वेट की वजह से, बट फ्रिक्शन उसको रोक के रखेगा। और ऊपर की तरफ P का जो कंपोनेंट काम कर रहा है P sin थीटा काम कर रहा है, राइट, है ना। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम वाला केस की बात करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम की अगर बात करूं तो आप देख सकते हो तो ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इक्विलिब्रियम में P sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है, mg काम कर रहा है, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, राइट। और अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करूंगा, नॉर्मल रिएक्शन किसके साथ बैलेंस हो रहा है, P cos थीटा के साथ बैलेंस हो रहा है, सो यू कैन राइट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू P cos थीटा, ठीक है। अगर मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करूं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू n, दैट इज म्यू इनटू P cos थीटा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इज हियर, म्यू इनटू P cos थीटा। अभी मुझे ये P निकालना है तो चलो वैल्यू में पुट कर देते हैं सारे, तो यू कैन राइट हियर P sin थीटा प्लस म्यू P cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। P sin थीटा रखा और मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह में इसको पुट कर दिया और mg इज हियर, करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पर अगर मैं P कॉमन ले लूं स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट इज sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा is equal to mg. So if I'm interested to find P, then P is going to be mg by sin theta plus mu cos theta. So this is the required value of P. P is equal to, you got mg by sin theta plus mu cos theta. So आप यहाँ पर देख सकते हैं it is equal to P is equal to mg by sin theta plus mu cos theta. Just note it. Let's see another example here. An insect is crawling on a hemispherical bowl, एक hemispherical bowl है, right? और एक insect यहाँ पर crawl कर रहा है इस तरह, ठीक है? Of radius r, maximum height up to which it can crawl, ठीक है? तो वो तो हम निकालेंगे maximum height, मान के चलो वो ये मेरा reference level मान के चलता हूँ मैं इसको, और वो यहाँ तक चला गया, let this height is h, अगर मैं इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट करूँ, let वो h height तक जा सकता है, right? Yes sir, तो वो कितना maximum height जा सकता है? फ्रेंड्स अगर मैं उस इंसेक्ट की बात करूं तो उस पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन को इंक्लूड करते हुए, तो उसकी वेट मान के चलो वो जो यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ वो उसने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल डिस्प्लेस करके डिस्प्लेस हुआ। कुछ क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, मैं आपको सारे फोर्सेस की जानकारी दे देता हूँ इंक्लाइन प्लेन की, सो दैट आप अपने हिसाब से ऑप्शन को टिक कर सकते हो। mg इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, यस और नो। सो अगर मैं mg का कंपोनेंट बनाऊं स्टूडेंट्स, mg का दो कंपोनेंट बनेगा like that, along this, and another component will be like this, correct? And if this is theta student, you can see if this is theta और मैंने यहाँ पर पैरेलल बनाया तो this is going to be theta, correct? mg का मैंने कंपोनेंट्स बना दिया, ठीक है। अगर ये mg है तो यहाँ पर क्या एक्ट करेगा, mg cos थीटा एक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या एक्ट करेगा, mg sin थीटा एक्ट करेगा,
ठीक है, तो mg sin थीटा जो है वो इंसेक्ट को नीचे की तरफ लाना चाहेगा, और यहां पर वो इंसेक्ट है, तो अगर परपेंडिकुलरली में बनाऊं, सो दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बाय द इंसेक्ट। ना mg cos थीटा इस तरफ और नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ, ठीक है, और उसको इस अगर वो इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब उसको नीचे की तरफ mg sin थीटा लाना चाहेगा, और अगर बॉडी इस तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन पे एक्ट करेगा, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, and you know friction is equal to how much, mu into n, right? Friction is equal to mu into n, and here what is the normal force, n, or n is equal to mg cos theta। हमने mg cos theta के बारे में, force of friction is equal to mu into mg cos theta, और नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, mg sin theta एक्ट कर रहा है, यहाँ पर n is equal to mg cos theta, और हमें ये हाइट निकालना है, we want to find this height। फ्रेंड्स अगर ये थीटा है and this total radius is r, तो आप बोल सकते हो कि यहां से यहां तक जो कंपोनेंट है that is r sin theta, और यहां से यहां तक जो है राइट एंगल की ट्रायंगल के हिसाब से r cos theta। दैट मींस आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, इस पे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बट फिर भी मैं और एक बार बता दे रहा हूं, if this is theta and this is radius, so this is perpendicular, so this is going to be r sin theta and this is going to be r cos theta, and this total radius यहां से यहां तक जो है that is r only, और यहां से यहां तक हमने क्या निकाल दिया, r cos थीटा निकाल दिया। तो ये जो हाइट h होगा, ये जो हाइट हमने h लिया रखा था, जो h है that is nothing but total h और total r माइनस r cos थीटा। तो अगर मैं r cos थीटा अगर मैं r को कॉमन ले लूं तो that is 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे क्या करना है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो सिर्फ दिया होगा, would have only given coefficient of friction, तो आप यहाँ पर mg sin थीटा इस तरफ and mu into mg cos थीटा उस तरफ, you can see अगर मैं यहाँ पर ले लूं, if I will be writing force of friction is equal to mu into mg cos थीटा is the frictional force and mg sin थीटा जो इस तरफ उसको लेके आना चाहता है, तो वो ये दोनों आपस में बैलेंस होना चाहिए, दैट मींस mu into mg cos थीटा should be equal to mg sin थीटा, जब तक वो मतलब जो डोमिनेट करेगा वो उस तरफ जाएगा। अगर मैं इक्विलिब्रियम वाला बात कर लूं, so that is mu mg cos theta इक्विलिब्रियम के लिए should be equal to mg sin theta, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर mg को कैंसिल कर दूं तो you think mu is equal to how much, sin theta by cos theta, that is equal to tan theta, क्योंकि tan theta की टर्म्स पे आइदर वो थीटा एंगल दिया होगा क्वेश्चन पे, नहीं तो फिर वो म्यू दे सकता है, क्योंकि म्यू जो है वो इनडायरेक्टली थीटा के साथ रिलेटेड है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। और मैंने आपको पहले से भी बता रखा है कि अगर म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, उस दिन मैंने आपको लास्ट क्लास पे आप देख सकते हो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ में मैंने म्यू स्क्वायर और 1 cos सबको रिप्लेस करके मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं cos थीटा की जगह में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, अगर मैं cos थीटा को रिप्लेस कर दूं फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री वी कैन राइट दैट इज r इज इक्वल टू, आप यहां से लिख सकते हो, वी कैन राइट, तो फाइनली द हाइट h इज इक्वल टू r होल इनटू 1 माइनस स्टूडेंट्स cos थीटा, cos थीटा इज व्हाट, मैं एक cos थीटा में मैं क्या कर सकता हूँ, cos थीटा को मैं tan थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर tan थीटा म्यू दिया हुआ है और हमें उसको cos थीटा में रिप्लेस करना है, मैंने लास्ट क्लास डिराइव करके आपको दिखाया था, दैट इज 1 बाय म्यू स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 1 बाय म्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर, ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास, ठीक है। म्यू स्क्वायर मतलब म्यू इज इक्वल टू हाउ मच, tan थीटा, म्यू की जगह पे आप tan थीटा डाल दो, tan थीटा की जगह tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का रूट ओवर कितना हो गया, sec थीटा हो गया, और 1 बाय sec थीटा इज व्हाट, cos थीटा। सो अगर मुझे सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होगा म्यू और रेडियस ऑफ द ये दिया हुआ है, तो मुझे टर्म पे कुछ नहीं दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक r दिया हुआ है और एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन पे रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन है, तभी वो पूछा होगा, इन दैट केस इट वुड हैव आस्क्ड एट व्हाट हाइट इट शुड गो सो दैट इट कैन क्रॉल अप टू व्हाट हाइट, सो वी गॉट h इज इक्वल टू r 1 minus 1 by mu square plus 1, just note it and ask me the doubt। स्टूडेंट जी ट्रिगोनोमेट्री है ये, 1 plus mu square plus 1 है, सो म्यू की जगह अगर मैं tan डाल दूं तो दैट इज 1 by tan square theta plus 1, tan square theta plus 1 is sec square theta, so that is 1 by sec square theta का रूट ओवर, राइट। तो अगर मैं 1 by sec square theta का रूट ओवर ले लूं, if I'll be taking 1 by sec square theta, you can see here that is equal to 1 by sec theta, so 1 by
by sec theta is cos theta. बस मैंने cos theta की जगह में तो वही रिप्लेस किया ना, कुछ गलत किया क्या? So you can see this is finally this is the value for h.